दोस्तों आज है 9 जनवरी 2025 और गृह विज्ञान के साक्षात्कार चल रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में। तो आइए जुड़ते हैं हमारे अभ्यर्थी से जो अपना अनुभव आपसे साझा करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म में। मैम कैसी रही आपकी जर्नी? अच्छी रही। कितने देर चला इंटरव्यू लगभग? मेरा 7 से 8 मिनट चला है। तो आज बोर्ड कौन सा है? आज शर्मा सर का बोर्ड। मैम सब्जेक्ट एक्सपर्ट कितने थे आज के? तीन सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं। तो एकदम क्रमबद्ध तरीके से बताएं दर्शकों को। जैसे मैं सबसे पहले गई तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि 12 नंबर मिर्ची की विशेषताएं पूछी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपकी सब्जी मिर्च मंडी बहुत तो प्रसिद्ध है। पहले तो मैंने बता दिया कि इसमें तीखापन होता है, पर बोले और क्या विशेषताएं होती हैं। जी। फिर उन्होंने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि पहली मतलब एशिया में कोई सा नंबर है करके। बिल्कुल। तो मैंने बताया कि हाँ सेकंड है। तो बोले फिर फर्स्ट कौन सा है? तो फिर वो मैंने बताया कि आंध्र प्रदेश का जिला है। बिल्कुल। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि खरगोन में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं जी। जिसके अंतर्गत मैंने बताया कि 3 नदियाँ हैं। कुंडा नदी, तो उन्होंने पूछा कि कुंडा नदी मतलब किस नदी में जाके मिलती है। जी। तो फिर वो तो मैंने नर्मदा बोल दिया, आई थिंक गलत था शायद। जी। फिर उन्होंने उसके बाद मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, फिर वो मैम को उन्होंने हैंड ओवर कर दिया। जी। फिर मैम ने मुझसे पुष्प सज्जा के बारे में, पुष्प सज्जा। हाँ, जी। होम मैनेजमेंट का टॉपिक है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे कला के तत्व पूछे। कला के तत्व, हाँ, तो वो मैंने बता दिए हैं कि 7 होते हैं। फिर उन्होंने प्रिंसिपल भी पूछे कला के। जी। और वो हमको किस चीज़ में यूज़ करते हैं कला के तत्वों को या सिद्धांतों को। जी। वो पूछा उन्होंने मुझसे। फिर उन्होंने पूछा है कि फैट सॉल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं और वाटर सॉल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं। तो वो भी मैंने बता दिया। फिर उन्होंने पूछा कि इनका मतलब जो फैट सॉल्यूबल विटामिन है उनका अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो वो फिर बताया। फिर उन्होंने मुझसे जैसे कुकिंग के बारे में पूछा कि जो हम घर में जो खाना पकाते हैं तो वो नॉन स्टिक पैन का क्या यूज़ है जी, वो पूछा। फिर उन्होंने मुझे फिर एक सेकंड मैम थी उनसे पूछा। फिर उन्होंने भी मुझसे होम असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहती है ये क्वेश्चन पूछा था। तो ये तो मुझे वहाँ एकेडमी में भी पूछा गया था सर के द्वारा, तो ठीक रहा, वो बोल दिया मैंने। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ और चीज़ें पूछी हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से नहीं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से नहीं। और भारतीय ज्ञान परंपरा से कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं। सब्जेक्टिव चला, मतलब ऐसे पूछा मुझसे जी, और बाकी सब्जेक्टिव चला। हाँ जी। मीडियम क्वेश्चन थे। मीडियम क्वेश्चन, हाँ, मतलब स्टार्टिंग सारा हो सकता है मीडियम। हाँ, पर जो अपन बताते हैं ना उसी के अंतर्गत वो आगे ले फिर उसी से ही क्रॉस क्वेश्चन होने लगता है। क्रॉस क्वेश्चन और उसी को पूछते चल जाते हैं। जी बढ़िया है, काफ़ी अच्छा रहा। मतलब इंटरव्यू कितनी देर चला लगभग? मेरा 7 से 8 मिनट। 7 से 8 मिनट ही चला है आपका इंटरव्यू। चलिए अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छा ड्यूरेशन हो जाता है। क्योंकि हो सकता है कि समय की थोड़ी सी दिक्कत हो आयोग के पास में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले हम जो मॉक इंटरव्यू ले रहे हैं, मतलब यहाँ पर कैंडिडेट्स के जो अभ्यर्थी, तो उनसे काफ़ी प्रश्न रिपीट हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कला का जो सिद्धांत है, कला के तत्व, पुष्प सज्जा के पूछा था किसी से। बिल्कुल। और जैसे क्यों बनना चाहते हैं। हाँ, ये मतलब एक कॉमन प्रश्न है कि सबसे पूछे जा रहे हैं लगभग। मॉक में ही पूछेगा। डिस्ट्रिक्ट वगैरह के बारे में भी जैसे पूछा था, मिर्ची वगैरह के बारे में जी। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो कुछ अभ्यर्थी हैं हमारे जो आगामी इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो उनको थोड़ा सा एक आप मार्गदर्शन कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए। नहीं, सबसे पहले तो वहाँ जाके अपन को घबराना नहीं है, क्योंकि घबरा के अपन चीज़ें भूल जाते हैं। बिल्कुल। तो एकदम नॉर्मल रहना चाहिए और वो बहुत अच्छे से स्वागत कर रहे हैं सभी का, हंसते हुए। और नॉर्मल क्वेश्चन रह रहे हैं, अपने सब्जेक्ट से ज़्यादा पूछ रहे हैं जो पीजी में अपन ने किया है उससे, और थोड़ा बहुत बेसिक जो दूसरे अदर सेगमेंट होते हैं अपने सब्जेक्ट में। 2 से 3 प्रश्न ऐसे जो हर एक अभ्यर्थी पूछना चाहता है या जानना चाहता है कि जैसे कि आप इंटर करते हैं तो ग्रीटिंग कैसे करना है, जैसे आप बाहर निकलते हैं तो फिर कैसे ग्रीटिंग करके बाहर निकलना रहता है। सबसे पहले जैसे अभी टाइम का पता नहीं था, 12 के बीच में हो रहा था, तो मैंने सबको नमस्ते ही बोला जी। फिर उन्होंने मुझे तो सबको एक साथ बोले या अलग अलग? नहीं, अलग अलग बोला, सभी को अलग अलग बोला मैमों को, और उन्होंने रिस्पॉन्स भी किया। फिर उन्होंने मुझे बैठने को कहा जी, फिर मैं बैठ गई। फिर जाते वक्त मतलब मैंने थैंक यू बोला जी, और आप बाहर हो गए और आते समय। और एक और प्रश्न ये बनता है भर्तियों को कि यह है क्या, एक नॉलेज का टेस्ट है कि सिर्फ पर्सनालिटी टेस्ट है, तो क्या लगता है? वो है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि पर्सनालिटी भी है साथ में। जो अपन ने पीजी में अगर पढ़ाने जा रहे हैं तो वो अपनी स्किल देखते कि ये बच्चों को पढ़ा पाएंगे कि नहीं। जी, मतलब एक सम्मिलित है कि मतलब आप इसको
कोर पर्सनैलिटी भी नहीं बोल सकते और कोर नॉलेज भी नहीं बोल सकते, दोनों का मिला जो जुला सब्जेक्ट है ना वो इन डेप्थ पूछ रहे हैं कुछ इन डेप्थ पूछ रहे हैं। और जो बाकी सेगमेंट से हमने जो यूजी में पढ़े हैं उनका नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हम कोई रिसर्च वगैरह से कुछ प्रश्न नहीं, से अभी बने तक हो research का नहीं या कुछ न्यू एजुकेशन पॉलिसी से भी कुछ पूछा हो आपसे? करंट और न्यू एजुकेशन पॉलिसी से मुझसे नहीं पूछा। और हॉबी से क्या पूछा गया? हॉबी से तो कुकिंग थी, बट उन्होंने मेरे से पूछा कुकिंग के हाँ मतलब वो बिल्कुल खाना कैसे पकाते हैं वगैरह, बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल पेन वगैरह के बारे में पूछा जी, मतलब नॉन स्टिक पेन के बारे में हमसे वो पूछा था। पूछा मुझसे। चलिए हम उसमें कोटिंग कौन सी रहती है जो नॉन स्टिक पेन में रहती है वो जी पूछा। अच्छा कोटिंग फिर उसमें बिल्कुल क्यों नहीं चिपकता है भोजन ये भी पूछा उन्होंने, मतलब उस पर चला, मतलब 2-3 क्वेश्चन बन गए उसमें। बिल्कुल बिल्कुल तो काफ़ी अच्छा रहा, मतलब आप सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल सेटिस्फाई है जी बिल्कुल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो हमारे दर्शकों को साझा किया। हमारा ये प्रयास आपकी जर्नी में कहाँ तक मददगार रहा है? बहुत सर, क्योंकि है ना मैंने बाद में केवल ओनली फॉर मॉक ही ज्वाइन किया था, जी बट ठीक है मैंने 3 मॉक दिए, उससे मुझ में इम्प्रूवमेंट आया, इतनी घबराहट नहीं हुई, वहाँ जी। एजिटेशन बिल्कुल नहीं हुआ मुझे, जी जी तो अपनी चीज़ें मैं रख पाई वहाँ जी। पर। अगर मॉक नहीं देती तो शायद इतनी हाँ एक anxiety थोड़ा सा दूर ये नहीं रहता होती। है। और जो हमने एक सिलसिला चलाया है अभ्यर्थी जो इंटरव्यू देकर बाहर निकलते हैं, जी जी। तो उसमें कहाँ सहयोग मिला हमारा, जो आप जैसे लोगों का हम लेते हैं? हाँ तो हम जैसे आप लोग डालते हो तो तुरंत हम लोग देखते हैं कि कैसा हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं देखते हैं, बिल्कुल। और देखते हैं कि उनको पता भी चलता है कि किस तरीके से हाँ, क्वेश्चन क्या हो रहे माहौल हैं, चल कुछ रहा है। क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, फिर जी बहुत सी चीज़ें हमको समझ में आ जाती है कि हमें जाके क्या करना है। बिल्कुल। ये। और साथ में अभ्यर्थियों को बोलना चाहूँगा भाई आपके और भी कुछ ऐसे कई बार क्या रहता है कि हम लोग भूल जाते हैं कि क्या प्रश्न और करना चाहिए था, तो अभ्यर्थी चाहे तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें और सुझाव दे सकते हैं कि सर आप इस प्रकार से भी और प्रश्न पूछ सकते हैं। तो बिल्कुल आप सब लोगों का स्वागत है, आपके प्रश्नों का स्वागत है, तो उस अनुसार फिर हम चीज़ों को और नए बेहतर तरीके से कर पाएंगे। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you, sir. जी बिल्कुल। तो देखा दोस्तों, हर दिन नए कैंडिडेट और नई प्रकार की चुनौतियाँ और नए प्रकार के प्रश्न आपके सामने हैं, और सुंदरम एकेडमी आपकी सफलता में बिल्कुल मददगार और आपके लिए सदैव तत्पर है। तो आइए, स्वागत है आपका सुंदरम एकेडमी के प्लेटफॉर्म में। यदि ये हमारा प्रयास पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।